भगवान शंकर बैठे, पार्वती जी का आगमन हुआ। तो भगवान शंकर करते क्या है, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शंकर उनका आदर करते हैं और वाम भाग में उनको विराजमान करते हैं, तब बैठते हैं। आप विचार करो, जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया जा रहा हो, उस ग्रंथकार को कैसे नारी निंदक कहेंगे? अच्छा, परस्पर प्रेम की बात तो ठीक है, लेकिन यह तो प्रेम से भी आगे की बात है। और भगवान श्री राम भी यही करते हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये पति के द्वारा पत्नी का आदर है। हम केवल बराबरी की बात करते हैं, इसी में प्रगति मानते हैं, पर तुलसीदास जी ने तो आदर कराया है। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, बारात लौट रही थी, पत्नी रो रही थी। स्वाभाविक था, प्रिय परिजन भी छुड़ रहे थे। पति ने देखा, हे देवी तुम धन्य हो, अपने परिवार को छोड़कर आ गई, परिजनों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। पत्नी ने कहा कि ये तो सभी देवियां करती हैं, सो हमने किया। पति बोला कि मैं बहुत हीन भाव से भर रहा हूं, तुम्हारी बराबरी तो कर ही नहीं पा रहा हूं। तो बराबरी कैसे होगी? कहे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं, बराबरी हो गई। अब ये बराबरी, इसलिए तुलसीदास जी महाराज माताओं की वंदना करते हैं। एक सज्जन बोले कुछ भी हो, लेकिन आपके सब ग्रंथों में माताओं की निंदा है, हमकी निंदा नहीं है। तो बोले उनके लिए इतना बंधन क्यों है? जिनका वंदन करना चाहिए उनके लिए बंधन? आप ऐसे सोचो, कोई एक विशिष्ट व्यक्ति यहां आ जाए तो अपने प्रोटोकॉल में आएगा कि नहीं? पहले ही कार्यक्रम बन जाएगा, किस समय कहां जाएगा, कहां भोजन करेगा, कहां नाश्ता करेगा। स्वतंत्रता से नहीं घूम सकता वो। अच्छा, वैसे भी सोचो, आपको हीरे की अंगूठी लेनी हो तो हीरे की अंगूठी कोई कुंजड़े की टोकरी में तो मिलेगी नहीं रखी हुई। उसे देखने की विशेष बाजार जाएंगे, सलाफा बाजार में, फिर एक विशेष दुकान पर दुकानदार कहेगा भीतर चलो, भीतर जाएगा, आलमारी खोलेगा और आलमारी के भीतर फिर छोटी आलमारी, उसको खोलेगा, उसके भीतर से डिब्बा निकलेगा, डिब्बे में रेशमी कागज और उसके ऊपर अंगूठी चमचम चमकती हुई। कितने उसके बाद मिली दुकान, दुकान के भीतर कमरा, कमरे के भीतर कमरा, आलमारी, आलमारी के भीतर आलमारी, तब मिली वो अंगूठी। और एक जगह हमने देखा, वो गल्ला मंडी वाले दुकान बंद कर रहे थे, सुनो 25 किलो के 20 किलो के बांट बाहर ही छोड़ दिए। तो हमने उनसे कहा कि बांट बाहर काहे को छोड़ते हो, अंदर रखो। अरे बोले महाराज लोहे के बांट इनको कौन ले जाएगा, पड़े ना, लोहे के बांट है, इनका क्या है। उस दिन हमें समझ में आया कि माताओं के लिए इतने नियम क्यों हैं, क्योंकि माताएं हीरे की अंगूठी की तरह हैं, इसलिए इनके लिए इतनी महिमा। पुरुष तो लोहे के बांट हैं, ये चाहे जहां पड़े रहे, इनके लिए क्या नहीं आ रहा। इसलिए हमारे यहाँ माताओं की महिमा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कथविद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। ये तुलसीदास जी। हाँ, तुलसीदास जी ने निंदा की तो ताड़का की सूर्पनखा की। और मुझे तो लगता है कि तुलसीदास जी को नारी निंदक वही मानते होंगे जिनकी ताड़का और सूर्पनखा से कुछ रिश्तेदारी होगी। भगवान शंकर उमा सहित भवन चले, पार्वती जी के संग हिमालय राज्य के शिखर पर आए। अब पार्वती जी ने देखा कि यहां तो मकान ही नहीं है,
लेकिन उनका संबंध भवन से नहीं है, उनका संबंध तो भगवान से है। जब शंकर भगवान रहते हैं तो मैं भी रहूंगी। बड़ी अद्भुत शिक्षा मिलती है। हम लोगों का संबंध जिससे होता है उससे उतना नाता नहीं रहता जितना मकान से, जितना और चीजों से। दूसरा कोई तो ये सोचता परिवार वालों ने यही देखा ना, घर यहां बैठे हैं पर्वत के शिखर पर, वट वृक्ष के नीचे, पर पार्वती जी ने यह नहीं सोचा। वे वहीं आनंदित होते हुए रहती हैं। कुछ दिन बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, भगवान षडानन, और उनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ। अब उसी पर्वत पर एक वृक्ष है, ते गिरी पर बट बिटप, वन नहीं है। और ये वट वृक्ष क्या है? यह वट वृक्ष है बट विश्वास अचल निज धर्म। ये भगवान के प्रति जो विश्वास है, भगवान शंकर इसी विश्वास की छाया में रहते हैं। और कितना अद्भुत है यह चरित्र कि भगवान के विश्वास की छाया में रहना। शंकर जी ये नहीं सोचते कि छाया ही नहीं है, अब क्या करें। और हमारी मानसिकता हमें ज्यादा दुखी करती है। अरे दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। अरे गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, पर हम लोगों की आदत रोने की हो गई। एक आदमी गिलास में आधा दूध लिए, शीशे का गिलास, दूसरा भी आधा गिलास। एक खूब हंसे, एक रोवे। हंसने वाले से पूछा कि तुम खुश क्यों होते हो? बोले मैं ऊपर से देखता हूं आधा गिलास दूध है, बहुत है बहुत है। और जो रो रहा था उससे बोले मैं ऐसे देखता हूं आधा ही गिलास दूध है, आधा ही गिलास। तो है तो दोनों ही के लिए। इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। समुद्र मंथन हुआ, अमृत पाने के लिए मंथन हुआ और विष निकल आया। संसार में आप जब जब सुख का अमृत पाने का प्रयास करते हैं तो दुख का विष पहले आ जाता है। कोई भी सुख बिना दुख के नहीं मिलता, कोई भी शांति बिना अशांति के नहीं मिलती, कोई भी हर्ष बिना शोक के नहीं मिलता। ये निकलेगा ही। विष पान करे कौन? तुलसीदास जी कहते हैं देवता जले जा रहे हैं और देवता कहते हैं सद्गुणों को। अच्छा वैसे भी देखो, एक बात आई इसलिए कह रहा हूं, सद्गुण और दुर्गुण, यही देवता और दैत्य, ये दोनों मिलकर ही समुद्र का मंथन करते हैं। देवताओं में सारे सद्गुण होते हुए भी एक बुराई है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। और दैत्यों में सारे दुर्गुण होते हुए एक अच्छाई है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छा आज भी देखो, चार गंजेड़ी, चार भंगेड़ी, चिलमची, महाराज इतना साथ, घर भर गालियां दे, घर भर विरोध करे और मान भी जाए, शाम को फिर साथ। इन्हें कोई अलग कर नहीं सकता। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसड़ पिसड़। सब शाम को साथ मिलेंगे। ये कभी अलग नहीं हो सकते महाराज, इनकी कभी लड़ाई नहीं हो सकती। और लड़ाई सवेरे हो भी जाए, शाम को फिर एक। और अच्छे आदमी महाराज कभी इकट्ठे नहीं रह सकते।
आप दो विद्वानों को एक साथ ठहरा लो तो हमें बताना है। ठहर ही नहीं सकते। 4 विद्वान हो तो कहना ही क्या है। और पहले उनके पास क्यों गए, और पहले हमारे पास आना चाहिए था। उनकी क्यों व्यवस्था की हो रही है। एक राजा के पास 2 विद्वान गए, राजा ने बड़ा सम्मान किया। एक विद्वान गए नहाने धोने, तो उन्होंने दूसरे से पूछा कि ये भी जो आपके साथ हैं बड़े विद्वान होंगे। तो बोला काहे का विद्वान, घोड़ा है। हम तो साथ के लिए रखते हैं कि 1 से 2 अच्छे। वो आ गया। अब ये गए नहाने। अब राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, आपके साथ ये भी तो बड़े विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान, बैल है, साथ रखते हैं। स्नान करके आए, चलो भोजन के लिए। भोजन के लिए गए। राजा ने एक के सामने भूसा, एक के सामने घास के शुरू करो। दोनों विद्वान बोले हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा परिचय तो आपसे ही मिला। बोलो, ये हम लोगों की दशा है। मैं आपको क्या बताऊं, बुरे लोग समाज के लिए उतनी समस्या नहीं है जितने अच्छे लोग। राम जी का रावण से झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले। और दोनों अवतार, और दोनों सूर्य, और दोनों प्रकाश देने वाले। रघुवर बाल पतंग और आयु भ्रुकुल कमल पतंगा। अच्छा, दोनों राम। परशुराम जी का नाम भी राम है और राम जी का नाम भी राम है। ये राम जी रावण का झगड़ा बाद में, राम राम का झगड़ा पहले। अच्छा, कब अच्छे लोग समस्या बनते हैं? अच्छे लोग तब समस्या बनते हैं जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब। परशुराम जी राम जी से कहते हैं या तो झगड़ा करो या राम कहलाना बंद करो। राम जी सोचते सारा झगड़ा नाम का ही निकला। और सबसे बढ़िया, नाम ना चाहो सुखी रहोगे। नाम का झगड़ा। अच्छा, परशुराम जी का नाम राम था, फरसा हाथ में ले लिया तो नाम हो गया परशुराम। और नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कहते कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम। पर राम जी कहते राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ा नाम तुम्हारा। तो मैं आपसे यही चर्चा कर रहा था कि ये देवता अमर होते हुए भी दैत्यों से हारते हैं। क्यों? इनमें संगठन नहीं है। आज भी आप देखो, आज क्या हमेशा से समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा रही है, बुरे लोग कम हैं। किसी भी गांव में अगर 400 अच्छे आदमी होते तो 4 खराब होते हैं। पर 400 भी संगठित नहीं है, 4 भी संगठित हैं, पूरे गांव को परेशान करते हैं। वे तो इकट्ठे ही हैं। अच्छा, ढूंढ लेते। एक आदमी गया, वो 2 थे। अब अफीम ना मिले उन्हें, अफीम पीने वाला मिले तो साथ हो जाए। तो बोले ढूंढ लेते। बोले कि ढूंढोगे कैसे? बोले अभी एक सड़क के उस तरफ खड़ा हो गया, एक इस तरफ, और रस्सी वो इधर से दे, लो पकड़ो रस्सी, वो उधर से खींचे। हाँ भाई साहब देखना जरा, रस्सी है। और रस्सी वस्सी कुछ नहीं थी। वो सड़क के उस तरफ से कहता रस्सी पकड़ो, वो ऐसे खींचता। लोग हंसते कैसे पागल आदमी है। लोग निकलते जाते हैं। एक आदमी आया तो खड़ा हो गया। खड़े क्यों भैया? वो रस्सी हटाओ तब तो निकले। सो दोनों बोले मिल गया, मिल गया। खोज लेते हैं महाराज एक दूसरे को। एक बार देवता और दैत्यों का झगड़ा हुआ तो दैत्य गए ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने कि आप देवताओं को महत्व देते, हमें महत्व नहीं देते। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग आ जाओ, हम देवताओं को भी बुला लेंगे। देवता भी गए, दैत्य भी गए। अब ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन का नियम, बैठे सब। दैत्य बोले पहले हम भोजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम कर ले। दैत्य बैठे, उनके सामने भोजन तरह तरह का परोस कर थालियां रखी गई। दैत्य बड़े प्रसन्न थे, कब शुरू करें? ब्रह्मा जी बोले रुको, ब्रह्मलोक का एक नियम है। क्या? आप लोग दोनों हाथ अपने आगे आगे करो। सो दोनों हाथ आगे किए। ब्रह्मा जी के लोगों ने उन हाथों पर लकड़ियां 2-2 नीचे ऊपर लगा के रस्सी बांध दी। अब मुड़ ही नहीं सकते हाथ। और कहा करो भोजन शुरू। अब आप समझो कितनी दुर्दशा हुई होगी।
मान लो लड्डू उठाए, लड्डू, अब यहाँ लड्डू, यहाँ मुंह, तो लड्डू को ऐसे करते और इधर से मुंह खोलते को ऊपर से गिरे, तो ऊपर से गिराए तो कुछ नाक पे गिरे, कुछ इधर थोड़ा बहुत जाए। आप कल्पना करो जब लड्डू की ये दशा है तो दाल की क्या दशा हुई होगी, साग की क्या दशा। कपड़े बिगड़ गए, भोजन नहीं कर सके ढंग से, और जल्दी भोजन समाप्त करके बोले देवताओं के साथ भी यही होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले वो तो ब्रह्मलोक का नियम है, होगा ही। और देवता इनकी दुर्दशा देख चुके थे, अब देवता बैठे, तो उनके भी भोजन के बाद लकड़ी बांधी गई, हाथ मुड़े ही नहीं। देवताओं ने सोचा एक अच्छा काम किया, बोले हाथ मुड़ नहीं सकता, बढ़ तो सकता है, तो बोले आधे आधे आमने सामने बैठ जाओ। तो आधे उधर बैठ गए, आधे इधर, ये उनको खिलावे वो इनको खिलावे, आराम से भोजन हो गया। अब दैत्य बोली हम ये अकल हमें क्यों नहीं आई। ब्रह्मा जी से कहा कि देवताओं को क्यों महत्व देते हो। ब्रह्मा जी बोले अभी भी नहीं समझे, तुम केवल अपने लिए ही सोचते हो, देवता दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तो अच्छा, इसी तरह हमारे जीवन में भी दो तरह की वृत्तियां हैं, सद्गुण है और दुर्गुण है। और सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही, संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके भीतर सद्गुण हो दुर्गुण ना हो, सुमति हो कुमति ना हो। एक बार कुमति गई ब्रह्मा जी के पास, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं, आप सुमति को ही महत्व देते, हमें कोई नहीं चाहता, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती। ब्रह्मा जी बोले चल कर बताओ। कुमति चली, फिर सुमति चली। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया, हमें दोनों ही अच्छी लगती हो। का दोनों कैसे? का सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। ये दुर्गुण सद्गुण सबके भीतर। अच्छा एक और बात, इन सद्गुणों की माता कौन? कश्यप अदिति महातप की ना, अदिति। और अदिति माने, तिथि माने द्वैत, आ माने नहीं, जहां दूसरे की भावना नहीं है, अद्वैत भाव है, वहां सद्गुण जन्म लेते हैं। और तिथि जहां द्वैत भाव है वहां दुर्गुण जन्म लेते हैं। और ये दोनों मिलकर ही संसार समुद्र का मंथन करते हैं। अब ये सद्गुण जलने लगे, विष निकल आया, तो कहा ये दैत्य जल, देवता जल जाएंगे। तो महादेव ने सोचा कि ये सद्गुण जलने ना पाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, उस गरल को पी गए। अच्छा एक अद्भुत बात है, भगवान शंकर उस विष को न तो मुख में रखते हैं और न मन में रखते हैं, कंठ में रखते हैं। मैं भी आपसे कहता हूं, कोई गाली दे, अपमान करे, तो गाली के गरल को न मुख में रखो न मन में। मुख में रखोगे तो मुख खराब होगा, और मन में रखोगे तो मन बिगड़ेगा। कई लोग मुख में ही रख लेते। उसने, किसी ने गाली दी, फिर कहते फिर आपको पता क्या कहा उसने? अच्छा लोग बड़े मजेदार, जानते हैं क्या कहा, क्या क्या, ताकि फिर वो कहे कि हमको उसने ये कहा। अरे नहीं, आपको ऐसे कहा? हाँ कहा। क्या कहा? वही। अब 10-20 से कहे आए, उसने तो एक बार कहा था, ये 50 बार कहते फिर रहे। और अगर मुख में नहीं रखा तो मन में रखोगे, मन में रखोगे तो उदास होगे। कोई पूछेगा कुछ नहीं, नहीं बताओ, कुछ नहीं है, तो अब कह के और करा दोगे, तो मतलब भीतर है कुछ। तो मन मत बिगाड़ो और मुख मत बिगाड़ो, तो फिर इस विष को रखो कहां? भगवान शंकर कहते हैं कि इस अपमान के, गाली के गरल को अपना प्रारब्ध समझकर गले से लगा लो, बस यही है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते, वहां से मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। आपको संसार में ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो कहते हम तो पहले ही जानते थे। उनसे कोई नई बात कहो कैसा हो गया, हमें पहले ही पता था, हम तो जान ही रहे थे यही होगा, हमें सब पता है। इन राक्षसों ने क्या कहा?
जब हनुमान जी महाराज को लंका में घुमाया गया तो मार ही चरण कर ही बहु हंसी, ये हनुमान जी को लात मारते थे, हंसी उड़ाते थे, यही लात मारने वाले हंसी उड़ाने वाले लोग। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो राक्षस क्या कह रहे थे, हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही कह रहे थे ये बंदर नहीं कोई देवता है, देवता बंदर के रूप में आया। हनुमान जी को हंसी लगी कि दुनिया वालों का कोई ठिकाना नहीं है, कब लात मारने लगे, कब देवता बनाने लगे। ये बिना जाने कह रहे हैं, हम पहले ही कह रहे थे, पहले ही, और कभी नहीं कहा इन्होंने पहले। हे कृपालु देवादिदेव महादेव, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हमें सत्य सत्य बताओ, सच बताओ। अब भगवान शंकर सोचते हैं, सती जी कह रही हमें सत्य बताओ। शिव जी सोचते क्या इन्होंने हमसे सच बोला था? देखो, दूसरे से असत्य बोलने वाला भी लोगों से यह आशा रखता है कि लोग हमसे सत्य बोलें, सच्ची सच्ची बात बता। ऐसे तो ईमानदार चोर भी होते हैं, चार चोर चोरी करते हैं बेईमानी से, और बंटवारे के समय कहते हैं हिस्सा बराबरी का बांटो, ईमानदारी से बांटो। चोरी की बेईमानी से, बंटवारा ईमानदारी से। औरों से असत्य बोलते समय हम ये कल्पना नहीं कर पाते कि यह भी हमसे असत्य बोलेगा। सती जी कहती हैं हमसन सत्य मरम के न कहो, सच्ची बात कहो। भगवान शंकर ने ना तो त्याग करते समय कहा कि मैं सब समझ गया हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे अच्छी तरह पता है, बोलो तुमने ऐसे ऐसे किया कि नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, नहीं कहा। दूसरी बात, सती जी ने कहा कि हमसे आप सत्य बताओ, क्या आपने प्रतिज्ञा की है? तो शंकर जी ने कहा कि तुमने हमसे सत्य बोला जो हम तुमसे सत्य बोले? नहीं कहा। तो क्या असत्य बोले? मुझे लगता है कि भगवान शंकर का सर्वोत्कृष्ट उत्तम चरित्र का यह प्रसंग है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सच बोलें तो समस्या, और सच न बोले तो क्या असत्य बोलकर पाप करें? भगवान शंकर ने तीसरा मार्ग सुझाया। हमारे यहाँ सत्य बोलने की बात तो है, पर अप्रिय सत्य न बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। और इसीलिए भगवान शंकर ने बोला क्या? बरनत पंथ बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा। मार्ग में भगवान शिव ने कहा कि सती एक घटना याद आ गई, इतिहास याद आ गया। अब उस बात की न हाँ की न ना की, कोई चर्चा ही नहीं की। अब शंकर जी कथा सुना में तो सती जी पूरे मन से सुनने लगी। तो क्या शंकर जी का उद्देश्य था इतिहास सुनाना? नहीं था। शंकर जी का उद्देश्य इतिहास सुनाना नहीं था, झगड़ा बचाना था, कलह क्लेश मिटाना था। मुझे लगता है कि अगर हम पुराने इतिहास सुनाकर अगर अपने पारिवारिक क्लेश को मिटा सकें तो यह हम निश्चित समझें कि शंकर जी के पथ का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा सत्य काहे को बोले जिससे कलह क्लेश पैदा हो? अधिकांश क्लेश तो इस वाणी के व्यवहार से ही होते हैं। इसका नाम है वाणी, और वाणी में लगी है मात्रा, वाणी, और बड़ी मात्रा लगी है।
इसका अर्थ है वाणी में बड़ी मात्रा का ख्याल रखो। अगर मात्रा हट गई तो ये वाणी बाण बन जाएगी। मात्रा हट गई तो वाणी बाण बन जाएगी, इसलिए वाणी को बाण मत बनने दो, वाणी ही रखो। वाणी में बड़ी मात्रा का ख्याल रखो। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। एक के घर आए मेहमान, जल्दी जा रहे थे। वो बोला कि थोड़ा जलपान बनवा देते हैं, देर लगेगी। अच्छा दुकान से मंगवा देते हैं, बिना खाए मत जाओ। अपने बेटे को भेजा, गरम गरम जलेबी लाना, 10 रुपए दिए। वो चला। बोले गरम जलेबी का मतलब समझते हो? आप बताओ पिताजी। कड़ाही से जैसे निकले वैसे ही ले आना। वो गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, उसने एक कड़ाही से जलेबी निकाली तो दूसरी में डाले गई। तो जैसे ही दूसरी में डालने लगा, बेटा बोला ये क्या करते हो? हमारे पिताजी ने कहा था जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। अब एक कड़ाही में वो जलेबी सिकी तो खरी है, पर उसमें स्वाद नहीं आएगा जब तक दूसरी कड़ाही में नहीं डालेंगे। तो अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक तो लें, पर सामने वाले को सील की चाशनी में डुबो कर देनी चाहिए। और कई लोग क्या कहते हैं, देखो बुरा मत मानना। जब आप ही कह रहे हो बुरा मत मानना, तो निश्चित पक्का है कि बुरा तो हमें लगेगा। कुछ लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। अरे सत्य कभी कड़वा नहीं होता। हम सत्य में अपने अभिमान की कड़वाहट मिला देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सत्य के साथ शील। भगवान शंकर सोचते हैं कि सच कहेंगे तो सती को दुख होगा, क्लेश होगा। इसलिए भगवान शंकर तो वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा। मार्ग में अब एक इतिहास पूरा हुआ। सती जी को मौका मिलेगा तो पूछेंगी, तो तुरंत दूसरा इतिहास, फिर तीसरा। मौका ही नहीं दिया शंकर जी ने। न सही बोले न गलत बोले, न असत्य बोले न सत्य बोले। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि दोनों ही बातें नहीं बोलनी चाहिए। न सत्य बोलो न असत्य बोलो और कोई चर्चा करो। भगवान शंकर ने सोचा कि मार्ग में तो झगड़ा ना हो, आराम से घर पहुंच जाएं। तो क्या घर में झगड़ा? नहीं, घर में जाकर शंकर जी ने क्या किया, सती जी सोच रही थी कोई बात नहीं, घर पहुंचो तो हम बताएं। माताओं का तो सबसे बड़ा बल घर में। और शिव जी ने क्या किया, घर पहुंचते ही कहा पुनि शंभु समुझी पनयापन, बैठे बट तर करी कमलासन, बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज
स्वरूप समारा, शंकर स्नेह स्वरूप समारा, भोला की समाधि अखंड अपारा, लागी 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 समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर घर पहुंचे, वट वृक्ष के नीचे आसन बिछाया, अपने प्रण को मन में याद किया, बैठे बटतर कई कमल आसन। भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी पद्मासन में विराजमान हो गए और शिव जी ने अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया। सहज स्वरूप देखो, एक हम होते हैं, एक हम बनते हैं। संसार में हमारे जितने संबंध हैं हम बने हुए हैं, इसीलिए विवाह होता है वर वधू का, तो उनको क्या बोलते हैं? बना बनी। दूल्हे को बोलते हैं बना और दुल्हन को बोलते हैं बनी। ये है नहीं, बना बनी। संसार के कार्य को मिलजुल से चलाने के लिए ये बने हैं, ये बने हैं। तो बड़ा अच्छा है। बना बनी के खेल में हम जिसके लिए बने हैं और जो बने हैं उसका ध्यान रखें, पर हम अपने होने का भी ध्यान रखें। जैसे नाटक के मंच में कोई महिला बन जाए तो वो ऐसे ही बोलेगी मैं आ रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं अभी आई। है? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पुरुष महिला बन जाए नाटक में, तो नाटक में महिला बन जाने से महिला तो बन नहीं जाएगा। और अगर महिला कोई बन ही जाए तो कोई बने ही काहे को? इतना झंझट क्यों ले? अच्छा अगर वो बोलती है मैं आ रही हूं, मैं जा रही हूं, ये बोलने के बाद भी वो ये तो जानता रहता है कि मैं आ रही हूं नहीं हूं, मैं तो आ रहा हूं, तो वह अपने होने को जानता रहता है और अपने बने हुए रूप के साथ व्यवहार करता रहता है। यही हम लोगों की दशा है। आप ऐसे सोचो, ताश का खेल झूठा है पर खेलने का नियम सच्चा है। मैं बचपन में और अभी भी लोगों को ताश खेलते देखता हूं, तो मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ताश के पत्ते ऐसे करो, खेल शुरू, उसको सब दिखाई देंगे, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नहला और अट्ठा, सब खेल शुरू। अच्छा लेकिन एक अद्भुत बात है, ऐसे करने से खेल शुरू होता है और खेल खत्म करना हो तो ऐसे कर लो। इधर से अनेक दिखते हैं और पलट दो तो एक ही दिखता है। अगर पलट दो तो एक और उनको खोल लो तो अनेक। हमें तो लगता है कि संसार भी ऐसे ही है, अगर हम व्यवहार का खेल खेलने लगे तो अनेक, और जब विचार करें तो एक। एक में ही अनेक है, ये एक अनेक से अलग नहीं है, पर एक में ही हमें अनेक दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो भाई, एक कैसे? जैसे आप किसी के पिता हैं, अब कोई किसी से कहे कि तुम्हारी दादी का बेटा कौन हुआ? तुम्हारा पिता। तुम्हारी माँ का पति कौन हुआ? पिता। तुम्हारे चाचा का बड़ा भाई कौन हुआ? पिता। तो पिता एक है, पर कितने संबंध उससे निकल रहे हैं?
इसी तरह भैया हम आप सब एक हैं, पर संसार के लिए अनेक रूप में बने हुए हैं। अच्छा, बना जाता है नाटक के लिए। अच्छा बोल लो, नाटक वाला अगर यही माने कि हम यही हैं, वो तो अपना घर ही भूल जाएगा, जाएगा कैसे? पर वह नाटक करते हुए भी अपने को जानता रहता है। भगवान शंकर हमें यही उपदेश देते हैं कि व्यवहार में मर्यादा पूर्वक, नियम पूर्वक, सत्यता पूर्वक रहें, लेकिन जब अपने आप में आए तो फिर हम न तुम मसाला गुम। तब क्या अनुभव करें? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। देखो, एक होता है हमारा अहंकार। अहंकार का अर्थ जब हमारा अहम कोई आकार ग्रहण कर ले, यह अहंकार है। और जब हमारा अहम आकार से मुक्त हो जाए तब वो अहम है। और अहंकार जीव है और अहम ब्रह्म है। जब अहम आकार ग्रहण करता है तब वह जीव हो जाता है, और जब अहम आकार छोड़कर अहम रहता है तब वह ब्रह्म हो जाता है। तो भगवान शंकर अभी अहंकार के अंतर्गत संसार की धर्ममय लीला कर रहे थे, और जब ध्यानस्थ होने के लिए विराजमान हुए तो अपने अहम स्वरूप का चिंतन करते हुए शिवोहम शिवोहम, उस स्वरूप का जो चिंतन किया, समाधि लग गई।